क्या आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्यार में इतने अंधे हो चुके हैं कि अब आरसीपी को दूसरा दिखिए नहीं रहा है कोई? क्या लगता है? चिराग पासवान अक्सर तेजस्वी के यहाँ चले जाते हैं, नीतीश चिराग के यहाँ चले जाते हैं, लेकिन चिराग क्यों नहीं गए? आरसीपी को लेकर हमने अभी चर्चा की कि इस महीने के अंत तक कुछ होगा। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि ये भी उसी मझधार में फंसे हुए हैं। भाजपा नेताओं का बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि नीतीश के लिए वो तैयार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रातों रात कार्यक्रम, जहां हम दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में विश्लेषण करते हैं। आज जिन खबरों के बारे में हमारा विश्लेषण होगा वो है अकेले पड़े चाचा नीतीश, भाजपा के प्यार में कुर्बान हुए आरसीपी, बन गया नया गठबंधन, नीतीश तेजस्वी भाजपा सब आउट। सबसे पहली खबर सनी, अकेले पड़े चाचा नीतीश जी, किस आधार पे आप कह रहे हैं कि चाचा नीतीश अकेले पड़ गए? किसके चाचा अकेले पड़ गए? नहीं, नीतीश कुमार ही अकेले पड़े हैं। नीतीश कुमार भी चाचा हैं तेजस्वी यादव के। दरअसल नीतीश कुमार अकेले क्यों पड़े, इस पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अक्सर सभी लोग रहे हैं, भाजपा भी, कांग्रेस भी, माले के लोग भी, तेजस्वी भी, चिराग भी कभी काम किए हैं नीतीश के साथ, रामविलास पासवान भी, जीतन मांझी भी, मुकेश सहनी भी, सभी लोग। बिना नीतीश के बिहार की राजनीति संभव नहीं है, ऐसा लगता है, और नीतीश ने करके भी दिखाया है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में नेताओं का नहीं जाना क्या संदेश देता है? चिराग नहीं गए, मुकेश सहनी नहीं गए, क्या लगता है? चिराग पासवान अक्सर तेजस्वी के यहाँ चले जाते हैं, नीतीश चिराग के यहाँ चले जाते हैं। रामविलास पासवान के मरणोपरांत जो कार्यक्रम हुआ, चिराग पासवान के यहाँ नीतीश गए थे, लेकिन चिराग क्यों नहीं गए? मुकेश सहनी नीतीश में बार बार आस्था व्यक्त करते हैं, आखिर वो क्यों नहीं गए? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर अब शायद सभी लोग इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। शायद इसलिए भी इत्तेफाक नहीं रख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी प्रेशर बना रही हो, कई तरह के मामले हो सकते हैं, लेकिन अंततः ये फैसला अब हो चुका है कि मुख्यमंत्री के साथ, नीतीश कुमार के साथ अब जो नेता हैं वो कंफर्टेबल नहीं है। शायद तेजस्वी भी कुछ दिन में लगने लगा है कि अब नीतीश कुमार की कहानी अंधी है। हाँ, अप्रासंगिक, भाजपा के साथ ही हम राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं, यही वजह हो सकती है। अप्रासंगिक। भाजपा के प्यार में आरसीपी हुए कुर्बान। केंद्रीय मंत्री, जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह नीतीश के साथ नहीं जाएंगे, रहेंगे भाजपा के साथ ही। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्पों को आगे बढ़ाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी को आगे बढ़ाएंगे, आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आखिर आरसीपी सिंह को क्या हो गया है? अभी तक वो तय नहीं कर पाए हैं कि वो किस खेमे में है। क्या आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्यार में इतने अंधे हो चुके हैं कि अब आरसीपी को दूसरा दिखिए नहीं रहा है कोई? या फिर हो सकता है, या कहना ये चाहते हैं कि भाजपा भी उनको भाव नहीं दे रही है उस तरीके से जिस देना चाहिए? ये भी हो सकता है, लेकिन खबर जो आ रही है, आरसीपी सिंह के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सेटलमेंट किया है। इस महीने का जो है अंतिम दौर, जो इस महीने का अंतिम सप्ताह होगा, उसमें कुछ बातचीत होगी। लेकिन चिराग का जैसे अंधा प्यार भाजपा के लिए है और अब टूटा, कहा कि अब तो जिक्र कर रहे हैं, तो कभी ना कभी आरसीपी सिंह के लिए भी रहा, और आरसीपी सिंह के लिए भी अभी भी रहा है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि आरसीपी सिंह जब बार बार चर्चा कर रहे हों इस मुद्दे को लेकर कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जंगल राज इसके साथ नहीं जाएंगे, तो जाएंगे तो अब भाजपा के साथ ही ऑप्शन क्या बचता है? भारतीय जनता पार्टी भी आरसीपी सिंह का उपयोग अच्छी तरीके से कर ली है। भाजपा नीतीश को कमजोर करने में आरसीपी का उपयोग करने के बाद अब आरसीपी को उचित स्थान नहीं मिल रहा है। शुरुआत में क्या चर्चा थी कि आरसीपी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। आरसीपी को न तो राज्यसभा भेजा गया, न मंत्री बनाया गया, न आरसीपी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलते हैं उसकी तस्वीरें आती है, न भाजपा ने आरसीपी के बारे में कुछ लिखा। लेकिन और अभी खास करके जब लवकुश समीकरण को बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है, इसमें तो आरसीपी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लॉ समाज के बड़े नेता हैं, कुछ समाज के हैं, सम्राट चौधरी, तो लॉ की तो जरूरत है। तो ऐसे में आरसीपी को लेकर भी अब भारतीय जनता पार्टी सोच रही है, आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला होता हुआ आप देखेंगे। चलिए, बन गया नया गठबंधन, नीतीश तेजस्वी भाजपा सब आउट। आखिर तीसरा गठबंधन का प्रारूप क्या होगा? कैसे आप कह रहे हैं कि तीसरा गठबंधन भी बिहार में बन सकता है? नीतीश तेजस्वी को हम आउट कैसे कर रहे हैं, आप इस पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे नीतीश तेजस्वी और भाजपा तीनों आउट। दरअसल कुछ ऐसे दल हैं बिहार में जिनका अभी ठिकाना तय नहीं हुआ है, वो किस तरफ जाएंगे।
चिराग पासवान भी उसी मझधार में फंसे हुए हैं। आरसीपी को लेकर हमने अभी चर्चा की कि इस महीने के अंत तक कुछ होगा, अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि ये भी उसी मझधार में फंसे हुए हैं। मुकेश सहनी वो भी इसी मझधार में फंसे हुए हैं। मांझी तो अपना नाव पार करा लेते हैं हर बार, और इस बार और इस बार भी जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं उस गठबंधन में फंसे हुए, मिलने भी गए थे दिल्ली मोदी से मिलने और बाकी अन्य चीजों को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों को लेकर बार बार बड़ाई करना, भाजपा के खिलाफ एग्रेसिव मांझी का न होना, यह स्पष्ट करता है जितना कि महागठबंधन एग्रेसिव है। अंततः अगर बिहार के परिणाम को अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां से भाजपा गठबंधन के कई दलों को अंत तक अपने साथ नहीं लाना चाहेगी। भाजपा अंत तक चाहेंगे कि नीतीश ही आए, भले ही भाजपा कह रही हो कि नीतीश के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इन तमाम चीजों को देख रही है, लेकिन एक चीज होता है कि भाजपा नेताओं का बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि नीतीश के लिए वो तैयार नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को फिर भाव क्यों नहीं दे रही है भाजपा? बाकी लोगों का एडजस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है? चुनाव के समय में अंतिम मौके पर होगा तो फिर तैयारी कैसे करेंगे वो लोग? ये भी एक बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी भी दबाव बना रही है और जानती है कि इन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। चलिए, ये आज का हमारा रातों रात कार्यक्रम था, जहां हमने महत्वपूर्ण 4 सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। आप क्या हमारे जो विचार हैं उसे सहमत रखते हैं? अगर नहीं इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।